दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग का भ्रष्टाचार चर्चा का विषय है और लगातार अनशन चल रहा है। तीसरा दिन है। तमाम जागरूक लोग जो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते हैं, जो अनियमितताएं होती है उसको लेकर लड़ते हैं, वो आज भी अनशन पर बैठे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस का समारोह देश में समय चल रहा है, धूम मची हुई है। चुने हुए नेता और अधिकारियों को फुर्सत नहीं है पूछने की कि क्यों अनशन पर बैठे हैं। भाई, हमने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द कार्रवाई भी करेंगे। भूमि संरक्षण विभाग जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है, ऐसा विभाग जहां पर अधिकांश किसान लोगों का काम होता हुआ नजर आता है, उस विभाग में भ्रष्टाचार की अगर चर्चा हुई है तो बहुत गंभीर विषय है। और तत्काल जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को संज्ञान लेकर एक विशेष कमेटी जो बनाई है, वो नहीं तो एक नई टीम बना के उस पर पूरा ध्यान देकर उस पर जो भी हुआ है उसकी पारदर्शिता से जांच हो और जिम्मेदारियों पर कार्रवाई हो। लगातार ललितपुर में भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास, उनको डराने का प्रयास भी किया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब बूथ अध्यक्ष से लेके और सीधे जिला अध्यक्ष तक सब लोग खामोश हैं। आखिर क्या मजबूरी है? क्या इन विभागों में इनकी कोई साठगांठ है या इनके प्रतिनिधि वहां पर खेल कर रहे हैं? वो ठेकेदार कौन है जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं और चुने हुए नेता या उनकी पार्टी के पदाधिकारी खामोश बैठे हुए हैं? खैर, बिल में तो अभी तक सत्ता भी घुसी है तो विपक्ष भी घुसा हुआ है। विपक्ष के नेता सो कोई समाज सेवी भी खामोश बैठे हैं। समाज सेवी कहाँ पाए जाएंगे? विपक्ष के नेता कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पंगत हो वहाँ पाए जाएंगे विपक्ष के नेता, समाज सेवी और सत्ताधारी पार्टी के नेता। ये तीनों की साठगांठ पंगत में नजर आती है, भ्रष्टाचारियों पर बोलते हुए नजर नहीं आते। कुछ लोग बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार की चीजें आती हैं, सब कुछ अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। जी नमस्कार, मैं मनमोहन चौबे, एडवोकेट पार्षद नगर पालिका परिषद ललितपुर से हूँ। ये भूमि संरक्षण खिलाफ विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन का तीसरा दिन है। जिले के कोई भी जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ नहीं आए हम लोगों की। आज 26 जनवरी का दिन है, उसके बावजूद भी यहीं से तिरंगा यात्रा निकल गई, पूरे भाजपा के लोग निकल गए, विधायक सांसद निकल गए, लेकिन किसी ने रुक के पूछना की जरूरत नहीं महसूस हुई कि हम लोग किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना। ये भूमि संरक्षण विभाग में कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में गले तक लिप्त हैं। इनकी जांच कराने के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दे चुके हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टीम गठित नहीं कुछ क्या है? अरे टीम गठित के लिए जिलाधिकारी ने एक बार आदेश किया था, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे आप लगातार अनशन में बैठे हो, जो अभी आपने कहा कि नेता लोगों को कोई लेना देना नहीं है, तो क्या माना जाए भ्रष्टाचार में नेता इन्वॉल्व है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो साफ संदेश है जाता है। इससे वोट की राजनीति करते हैं। चुनाव आएगा, योगी मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, उसके बाद अपने विधायक की सीट ली, उसके बाद घर बैठे जन मुद्दाओं से और जन समस्याओं से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। में पहले भ्रष्टाचार को कौन संरक्षण दे रहा है, क्या समझ? यही जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि जागरूक रहेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। खामोशी इसीलिए है जी, खामोशी का कारण यही है। जी जी, खामोशी का यही कारण है कि ये भी अपनी साकृतिकी में उन लोगों को पाल रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? हमारा नाम हरपाल सिंह चंदे। क्या करते हैं आप? हम अपना स्वरोजगार करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। अच्छा, विभाग की क्या परेशानी है जो आप बैठे हैं? भूमि संरक्षण विभाग इकाई ललितपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है खेत तालाब योजना में, किसान समृद्धि योजना में, NMSA योजना में, उसकी जांच के लिए हम लोग बैठे हैं। उसमें भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार राय साहब, अमित व्यास, शुभम तिवारी अकाउंटेंट और प्रवीण पाटीदार, ये 4 लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार मचाया है और फर्जी दस्तखत से MV पर फर्जी दस्तखत करवाकर और पैसा निकाला है। किसानों के खातों में पैसा नहीं गया है। रजिस्ट्रेशन के समय जो अकाउंट नंबर डाले गए थे, उन अकाउंट नंबर में पैसा न डाल के दूसरे नंबर में पैसा डालकर निकाल लिया गया है। शिकायत की हम लोगों ने 27 दिसंबर को DM साहब, माननीय DM साहब को ज्ञापन दिया था। DM साहब ने आदेश किया था CDO साहब को, CDO साहब ने कमेटी बना दी थी जिसमें 9 जनवरी को जांच के लिए कहा गया था। हमें बुलाया भी गया था फ़ोन करके, लेकिन किन्हीं कारणों में मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उस दिन जांच नहीं हो सकी। तब से लेकर आज तक कोई जांच नहीं हुई, ना हमें दोबारा बुलाया गया। कभी आप लोगों ने नेताओं से बात की? मंत्री, प्रभारी मंत्री, बहुत सारे लोग यहाँ तो हैं, बड़े बड़े नेताओं से बात क्या, जिलाधिकारी महोदय से बात
मतलब जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, दो बार ज्ञापन दिया। एक बार 27 दिसंबर को दिया, फिर 18 जनवरी को दिया शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आश्वासन है कि कार्रवाई आरटीआई भी डाली, आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि ये वहाँ से एक लेटर आ गया कि आपने विस्तृत जानकारी मांगी गई है और इस जानकारी को इकट्ठा करने में समय लगेगा और मार्च पास में आ रहा है। कब से भ्रष्टाचार फैला? अभी आरंभ हुआ के पूर्व? पिछले हमने तो 1 साल की जानकारी मांगी थी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार तो बहुत समय से फैला है। भूमि संरक्षण विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच पिछले 5 साल की करवा ली जाए। पूरा विभाग ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारा अनशन आज तीसरा दिन है अनशन का। भूमि संरक्षण का ऐसा विभाग है जो हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, भ्रष्टाचार हमेशा लिप्त रहा है। जिनके भूमि संरक्षण के बंदी बनती हैं, कुएं बनते हैं, तालाब बनते हैं, सारे काम कागजों में दिखाए जा रहे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। इन पर जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आज भी उन्हें उसको ध्यान देते हैं। जीतने के बाद सिर्फ अपने काम, अपनी कमाई के चक्कर में बीत जाते हैं। आज भी कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी या कोई कार्यकर्ता हो, आज तक उसका ध्यान कभी भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाता है। शहर में गिने चुने लोग ही हैं जो इस मुद्दे को उठाते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये हमेशा बिलों में घुसे रहते हैं और कभी इन मुद्दों पर कभी सामने नहीं आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो कभी धार्मिक के नाम से आ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते आ जाते हैं, सिर्फ जनता से वोट लेते हैं। इसके बाद इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है, ना कोई शहर का कोई काम कराते हैं, ना कुछ करते हैं। भूमि संरक्षण विभाग में विगत दिनों चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर जब भाई साहब से हमने संपर्क किया तो भाई साहब ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से उनसे हमने जानकारी भर मांगी थी। जब उन्होंने जानकारी नहीं दी तो उसकी शिकायत की माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। शिकायत के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन लोगों ने इन लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाया कि आप अपनी शिकायतें वापस लें, आरटीआई आपको नहीं देंगे और आपको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। इस कारण से फिर हम लोगों ने अनशन का रास्ता अपनाया, जिससे उस विभाग में कायदे से जांच हो जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। भरोसा है कि हुई है कि नहीं? अब हम जब तक जांच नहीं होगी या उन पर कार्रवाई नहीं होगी या उनका यहाँ से पटल से हटाकर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तब तक अनशन जारी रहेगा। और अनशन पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। अगर अनशन से प्रशासन को, तो भूख हड़ताल जारी कर दी जाएगी।